नमस्कार दोस्तों, YouTube के झटका मशीन चैनल में आपका स्वागत है। मैं शमशेर। आज आपको झटका मशीन का खर्च कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अपने फार्म हाउस में, खेत में जैसे भी अपने को लगाना है उसका टोटली खर्च कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। ये हमारी झटका मशीन है जो चौकीदार के नाम से है हमारी मशीन, और मैन्युफैक्चर बाई KSP सोलर है, और जो BIS सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो टेस्टेड है। ये मशीन इसके ऊपर लिखा गया है, ये लोगो लगाया गया है लैब का, गवर्नमेंट से ये टेस्टेड है। अब हम आपको खर्च कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा। झटका मशीन का खर्च कैलकुलेट करने वाली किसान का ये क्वेश्चन होता है जी कितना खर्च आएगा। अब खर्च तो जी इसमें कितना भी कर सकते हैं, कोई भी काम करते हैं तो जैसे मकान बनाने में अब कितना भी खर्च हो सकता है, कितने में भी अपना काम चला सकते हैं, वैसे ही झटका मशीन में भी ऐसा ही होता है। अपना कैसा आप क्या यूज करते हैं उसके हिसाब से खर्च होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि खर्च देखो ऐसे कैलकुलेट करना है। मान लिया अपना एकड़ के हिसाब से बताता हूं मैं, या फिर अपना कोई भी एरिया है वो आप रनिंग फीट निकाल के खेत के चारों तरफ घूम के आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको एकड़ के हिसाब से बताता हूँ। अभी एकड़ ये 200 फीट चौड़ा और 220 फीट लंबा होता है। तो अभी एक एकड़ के चारों तरफ घूमते हैं तो ये 200 और ये 220 की, ये कहने का मतलब 840 फीट रनिंग बनते हैं। यदि 2 एकड़ होते हैं तो 2 एकड़ का कोई ज्यादा, कहने का मतलब पर एकड़ की कॉस्ट क्या है, कम आती जाती है जितना एरिया ज्यादा होता है। अब जैसे मान लिया कि 2 एकड़ है तो 1 एकड़ के 840 है, 2 एकड़ के चारों तरफ घूमते हैं तो 400 फीट फिर पल्स हो जाते हैं दोनों बाजू साइड वाली 200 फीट की, तो 1240 हो जाते हैं। इसी प्रकार फिर यदि 3 एकड़ है तो फिर 400 फीट पल्स हो जाता है तो 1640 होता है। फिर इसमें 4 एकड़ है तो फिर इसमें 400 फीट पल्स होते हैं, 2040 फीट बन जाते हैं। फिर इसमें मान लिया 5 एकड़ हो तो लंबाई अपनी, तो फिर ये 2440 फीट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये एरिया जितना लंबा जाता है पर एकड़ कॉस्ट कम आती जाती है। जैसे यही फिर अपने 5 की जगह ये 10 एकड़ है मान लिया खेत है, ऐसे इसको 10 एकड़ के चारों तरफ घूमते हैं तो फिर ये एरिया हो जाएगा इसका, ये मान के चलो आप ये बाजू होगी 200, 1 2 3 4 5, यानी कि 1000 फीट की लंबी है, 1000 फीट की लंबी है, 2000 फीट, और ये 440 840, यानी कि 2840 टोटल रनिंग फीट बनते हैं। ये टोटल रनिंग फीट 2840 बन जाते हैं। सॉरी 2800, 220 440 880 फीट रनिंग बन जाते हैं। 2880 फीट, 2880 रनिंग फीट ऐसे बन जाते हैं ये। और जितना एरिया लंबा होता जाता है तो कम होता जाता है एरिया। ये अभी 10 एकड़ के चारों तरफ मान लिया अपने घूमते हैं तो ये रनिंग फीट 2880 बनते हैं। ठीक है, अब भी 2880 है रनिंग फीट हो गए हमारे। अब 2880 रनिंग फीट का खर्च कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं कि यदि अपना पोल है जैसे 20 फीट पे भी लगा लेते हैं किसान भाई, 20 के 15 पे भी लगा लेता है, किसी को ज़्यादा टाइट चाहिए तो। और यदि मान लिया कि बहुत सारे हैं जो 25-30 फीट पे भी लगा लेते हैं, नॉर्मली 20 फीट का ठीक ही रहता है। तो हम 20 फीट का खर्च कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पोल कितने लगते हैं। तो 20 फीट पे मान लिया अपना पोल लगाते हैं तो इसको 20 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आता है 144 पोल हो जाते हैं टोटली। ऐसे 144 पोल हमारे हो गए। तो अभी 144 पोल में से मान लिया 4 ये मोड़ हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर हैं, तो 4 कॉर्नर के हो गए। एक मान लिया गेट छोड़ते हैं तो उसका भी अलग से हो जाएगा। तो अभी हमारे 140 गुणा एक पोल पे इंसुलेटर, यदि अपने वैसे तो लेयर बहुत सारे किसान 2 लेयर भी लगा लेते हैं, 3 भी 4 भी 5 भी, जैसे जानवर आते हैं उसके हिसाब से लेयर लगाई जाती है। मान लिया बड़े जानवर आते हैं तो 2 लेयर 3 लेयर में भी काम अच्छा हो जाता है, यदि 2 लेयर में भी काम हो जाता है। यदि जानवर छोटे और बड़े दोनों आते हैं तो फिर अपने को मान लिया कि जैसे कहीं पे सुअर भी है, नीलगाय भी है, तो वहाँ पे कम से कम 4 लेयर लगाएं तो ही ज़्यादा बेस्ट है। वैसे 2 या 3 भी लगा लेते हैं लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, कम से कम 4 लेयर लगाओ तो ज़्यादा बेस्ट है।
और यदि जहाँ पे बंदर आते हैं तो बंदर आते हैं वहाँ पे और ज़्यादा लेयर लगाई जाती है। तो कम से कम एक फीट पे, 1.25 फीट पे 4 लेयर लगाते हैं। 5 फीट तक तो लगाना ही होता है, जहाँ पे जानवर, नील गाय या गाय या सुअर वगैरह छोटे मोटे सारे जानवर आते हैं। तो हम जो अच्छा सिस्टम के 4 लेयर का खर्च कैलकुलेट करते हैं। यदि हम 4 लेयर लगाते हैं तार की, वायर की हम 4 लेयर लगाते हैं, तो इसमें हमने ऐसे लगाना है, जैसे हमारे पोल हैं, मान लिया ऐसे पोल हैं हमारे, तो इस पे हमने सबसे पहली लेयर है वो फेस की लगानी है, पल्स कर दो इसको। दूसरी लेयर भी आप फेस की लगा सकते हो, ठीक है, दूसरी फिर फेस की लगानी है। तीसरी लेयर अर्थ की लगा सकते हैं, क्योंकि जानवर जब जंप करके आएगा तो जमीन से उसका कनेक्शन कट जाता है, तो उसको क्या है कि बिना अर्थ के फेस, अकेला फेस काम नहीं करेगा। जब जानवर हवा में होगा तो अकेला फेस काम नहीं करेगा, इसलिए फिर जो नीचे से तीसरे नंबर की लेयर है हमारी, उसको हम अर्थ की कर देते हैं, ग्राउंड की कर देते हैं। जो चौथी लेयर है उसको हम प्लस की करते हैं। इस प्रकार हमने 4 लेयर लगानी है। अब हमारी 3 लेयर क्या है, फेस की है, तो 3 लेयर में हमने इंसुलेटर लगानी है। तो 140 पोल है हमारे, तो 3 लेयर में इंसुलेटर लगाते हैं, तो ये हमारे गुणा 3 से करते हैं, तो 14 3 42, 420 इंसुलेटर ये होगी। उसके बाद जो मोड़ के होते हैं हमारे 4 ये मोड़ हैं, तो मोड़ में इंसुलेटर डबल लगता है। मोड़ के पोल पे 3 की बजाय वो 6 इंसुलेटर लगेंगे मोड़ पे। तो मान अभी हमारे 4 मोड़ के हैं, या एक बीच में गेट भी लगाते हैं तो 5 कर लेते हैं हम। गेट लगाते हैं तो गेट पे भी मोड़ वाला इंसुलेटर लगता है, 5 करते हैं तो एक पे 6 लगते हैं, तो 30 इंसुलेटर ये हो गए हमारे। टोटली इंसुलेटर हमारे हो गए 480 इंसुलेटर हो गए। इंसुलेटर क्वालिटी के हिसाब से हर टाइप का आता है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4, 5, 6, 7, जैसा भी लोगे। कम से कम 2 रुपये का इंसुलेटर आता है। यदि 2 रुपये का लगाते हो तो ये 450 इंसुलेटर हो गए इस प्रकार से हमारे टोटली। और इंसुलेटर मैंने आपको बताया कि सारे ही होते हैं, 2 रुपये से स्टार्ट होता है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4, 5 रुपये। यदि हमारे को काम, हम अच्छे खर्च, जो अच्छे बढ़िया सिस्टम का ही खर्च कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम हैवी इंसुलेटर जो वर्जिन क्वालिटी का आता है, जो अपने जानबूझ के तोड़े तो भी बड़ी मुश्किल से तोड़ नहीं पाएंगे उसको, तो अच्छी क्वालिटी का इंसुलेटर लेते हैं तो 5 रुपये का होता है हमारा। तो हम इसको गुणा 5 से करते हैं, तो हमारा खर्च इसका हो गया 5 से करते हैं, तो ये होते हैं 520, ये 2250 रुपये हो गई। ये 2250 रुपये हो जाता है हमारा इंसुलेटर का। ये हमारा इंसुलेटर का खर्च हो गया। उसके बाद हम वायर का खर्च कैलकुलेट करते हैं। वायर का खर्च हमारा रनिंग फिट 2880 होते हैं। तो अब 2880 में हम यहाँ पे 2800 ये हमारे 2880 रनिंग फीट बनते हैं। 10 एकड़ के चारों तरफ घूमते हैं और 4 लेयर लगाते हैं, तो ये 11,520 रनिंग फीट हमारा वायर लगेगा। अभी ये वायर हम कौन सा यूज करते हैं उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। जैसे वायर नॉर्मल जो सादा वायर अपने लोकल मार्केट में मिल जाता है, वो होता है एक, मान लिया 14 गेज का लेते हैं, तो ये निकलेगा 1 kg में। 14 गेज लेते हैं तो 1 kg में निकलेगा 150 फीट। 16 गेज लेते हैं तो निकलेगा 200 फीट। ये इस हिसाब से जितना बारीक वायर जितना बारीक होगा उतना रनिंग फीट में ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो कम से ये 14 और 16 गेज ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इससे ज़्यादा बारीक तो फिर अच्छा नहीं रहता। इसे मोटा लेंगे तो अच्छा है, लेकिन खर्च ज़्यादा बढ़ता जाता है। इस प्रकार से दूसरा वायर आजकल के ट्रेंड में चला है, ये मोटरसाइकिल के क्लच या रेस का वायर होता है, जो स्टैंड वायर होता है, वो वायर होता है। तो वो वायर 1 kg में 1.5 mm लेते हैं, 1.5 mm लेते हैं, तो ये निकलेगा 1 kg में 300 फीट निकलता है। वैसे 100 मीटर बोलते हैं इसको, लेकिन 100 मीटर पूरा नहीं होता, 300 फीट निकलता है ये। यदि 2 mm का लेते हैं तो ये निकलेगा, ये 1 kg में 150 फीट है। इससे ज़्यादा हो जाता है, जितनी मोटाई बढ़ाते जाते हैं उतना ज़्यादा होता जाता है। तो अब हम खर्च करते हैं जो सादा वायर हर जगह मिल जाता है और अच्छा वायर होता है ये,
14 गेज का वायर लेते हैं हम। तो इसको हम 14 गेज का वायर लगाते हैं तो ये 150 निकलता है। तो ये 1 केजी में ये पूरा टोटली हमारा 10 एकड़ में लगेगा 76.8 इतना लगेगा ये। तो अभी इसको ये लोकल मार्केट में लगभग 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये या 60-65 हर तरीके से मिलता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट होते हैं, कुछ 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो इसको 70 रुपये के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं इसको, जो लगभग मिल जाता है 70 रुपये। तो इसका खर्च बनता है ये 5376 रुपये बनता है। तो इस प्रकार से वायर का हमारा 2250 रुपये हुआ। टोटल खर्च हम करते हैं यहाँ पे टोटल होता है 7600, ये 2250 रुपये तो हो गए इंसुलेटर के, और उसके बाद होते हैं 5376 रुपये होते हैं वायर के। उसके बाद हम यहाँ खर्च करते हैं, ये हो गए वायर के और ये हो गए इसके इंसुलेटर के। हम तो मैं साफ साफ अक्षर में यहाँ लिखता हूँ, इंसुलेटर वायर होते हैं 5376 रुपये। उसके बाद टोटल इंसुलेटर का खर्च है, अच्छे इंसुलेटर का इंसुलेटर होता है 2250 रुपये। उसके बाद मशीन का खर्च है। मशीन मार्केट में हर तरह की मिल जाएगी आपको, 2000, 3, 4, 5, लेकिन अच्छी मशीन जो बेस्ट गवर्नमेंट से टेस्टेड है वो मशीन लोगे आप, अच्छी चीज लोगे तो कम से कम ये मान के चलो अच्छी 4000 रुपये की मान के चलते हैं हम। अच्छी चीज का ही खर्च कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4000 रुपये हम मशीन के लगा लेते हैं। बैटरी है, बैटरी आप मोटरसाइकिल से ट्रैक्टर तक की कोई भी बैटरी लगा सकते हैं, सारी 12 वोल्ट की होती है। एम्पेयर का डिफरेंस होता है, जितने एम्पेयर की लेंगे उतने घंटे का बैकअप रहेगा। तो बैटरी हम 500 से 5000 की कितनी भी लगा लें, लेकिन हम नॉर्मल जो बैटरी हमारी 24 घंटे का हमारे को बैकअप देगी, एक आध दिन धूप ना निकले तब भी हमारी मशीन चलती रहे, तो इसके लिए कम से कम 2500 रुपये की बैटरी लेनी पड़ेगी। तो ये हम लिखते हैं 2500 रुपये, कम से कम 20 एम्पेयर 26 एम्पेयर की बैटरी लेनी पड़ेगी। ये होगा हमारा बैटरी का खर्च। बैटरी फिर हो गया सोलर पैनल। सोलर पैनल कम से कम 40 वाट का 50 वाट का लेंगे, कम से कम 1500 रुपये का हमारे को पैनल लेना होगा। इस प्रकार से ये टोटल खर्च हमारा हो गया है। ये टोटल खर्च हो गया हमारा 8, 5, 7 और 12, 5, 10, 10, 5, 15, 16, 3, 4, 7, 9, 5, 14। ये हमारा टोटल खर्च 15,626 रुपये। ये हमारा 10 एकड़ के अच्छे सिस्टम का खर्च मैंने कैलकुलेट किया है। इसमें कुछ गलती होगी तो मैं देख लेता हूँ। 15,626 रुपये हो गए। अभी इसके अलावा कुछ यदि आप प्रोफेशनल ढंग से अतिरिक्त खर्च है जो इसके, ये 15,626 रुपये ये हमारे जो जरूरी खर्च है मैंने लिखा है, बिल्कुल कंपलसरी है। ये खर्च हमारे को करने होंगे अच्छे सिस्टम के लिए। इसके बाद फिर ये होते हैं सेपरिंग होता है, टाइटनर होता है, वो ऑप्शनल खर्च है, कोई ज़रूरी नहीं है, खासकर किसान नहीं लगाते हैं, लेकिन लगाओ तो उसके फायदे जरूर हैं लेकिन खर्च भी है। तो ये कोई मान लिया कि अपने को ऐसा है कि थोड़ा कम खर्च में काम करना है तो ये छोड़ सकते हैं, सेपरिंग का खर्च छोड़ सकते हैं। उसके बाद टाइटनर का खर्च छोड़ सकते हैं। सेपरिंग और टाइटनर का खर्च होता है लगभग, सेपरिंग आता है 40 रुपये का, 35 रुपये का। अच्छे हैवी सेपरिंग लेंगे भारी तो लगभग 80 रुपये का सेपरिंग आएगा, और टाइटनर लगभग 40 रुपये का आएगा अच्छे वाला लेंगे तो। 80 और 40 120 रुपये एक सेट के होते हैं, कहने का मतलब सेपरिंग और टाइटनर के।
तो 120 रुपये। और ये लगेंगे जितने हमारे टाइटनर लगते हैं, जितने हमारे कॉर्नर इंसुलेटर लगते हैं, हर कॉर्नर इंसुलेटर के साथ लगता है ये। तो कॉर्नर इंसुलेटर हमारे 30 होते हैं, तो 30 के साथ में 120 रुपये और लगा देते हैं हम। 120 गुणा 30 कर देते हैं। तो ये खर्च हमारा एक्सटर्नल है, जो कि आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हमारा ये 36 रुपये लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ये हमारे ऑप्शनल है। तो इस प्रकार से आप अपना जो भी एरिया है, किसान भाई उस एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितना खर्च आएगा। मैंने ये अभी आपको रनिंग फिट के हिसाब से बता दिया कि हमारा जितना रनिंग फिट बनता है उसमें कैसे पोल कैलकुलेट करने हैं, कैसे हमने इंसुलेटर कैलकुलेट करने हैं, कैसे हमने वायर कैलकुलेट करनी है। ये इसमें मैंने पोल का खर्च नहीं कैलकुलेट किया है, लेबर का खर्च कैलकुलेट नहीं किया है। पोल किसान भाई जैसा लगाना चाहे, लकड़ी का लगाएंगे या सीमेंट का लगाएंगे या फिर इंगल का लगाते हैं, जैसा अपने जैसी भी अपना खर्च करना है उसके हिसाब से लगा सकते हैं। वैसे अच्छे तो पोल सीमेंट या फिर इसका रहता है, क्या नाम है, इंगल का रहता है, लोहे का जीआई इंगल होती है। और लेकिन कम खर्च में काम करना है तो लकड़ी का भी ले सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा भारी वायर नहीं होती है, हल्की वायर होती है, तो लकड़ी का भी ले सकते हैं। ये खर्च जो मैंने बताया ये अच्छे का बताया है। यदि ज़्यादा हैवी, ज़्यादा वायर मोटी लेनी है तो इससे डबल खर्च भी कर सकते हो आप। और यदि आपको थोड़ा कम खर्च में काम करना है तो वायर, जैसे आप मैंने बताया 14 गेज की वायर का खर्च कैलकुलेट किया है, इसको आप 14 गेज की बजाय आप इसको 16 गेज की लेके 18 गेज की लेके इससे आधा खर्च में भी काम कर सकते हो। इंसुलेटर भी जैसे मैंने बताया 5 रुपये का, 5 रुपये की जगह 2 रुपये का लोगे तो भी आधे खर्च में काम कर सकते हो। कहने का मतलब 15,000 की जगह आप 10,000 में भी काम कर सकते हैं, और 10 की जगह 15 की जगह 20 भी खर्च कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कैसा इंसुलेटर, कैसा वायर, कैसा लोगे आप, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जैसे मकान पे खर्च करना होता है वैसे ही आप किसी भी काम में कितना भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन खर्च कैसे कैलकुलेट करना है वो तरीका मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से हम खर्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी अपनी बाउंड्री है उस बाउंड्री को किसान भाई कदम से भी अपना पैमाइश कर लेते हैं। किसानों का नॉर्मल तरीका होता है ये, आप कदम से भी अपनी पैमाइश करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये बताया। तो जिस भी किसान भाई को ज़रूरत है, झटका मशीन की ज़रूरत है या फिर किसी वायर की ज़रूरत है या कोई भी अपने फेंसिंग से रिलेटेड किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 80 946 80 946 38 726 38 726। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और मैं हरियाणा हिसार से हूँ, KSP सोलर से हमारी मैन्युफैक्चरिंग है झटका मशीन की। जिस भी किसान भाई को ज़रूरत है तो होम डिलीवरी है, हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं।